हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें हर कोई से प्रेम करता है और अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर महान है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। हम इंसान उसके हाथों की बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने ना तो हिंदू को बनाया, परमेश्वर ने ना तो क्रिश्चियन को बनाया, परमेश्वर ने ना तो मुसलमान को बनाया, परमेश्वर ने ना तो सिख और ईसाई को बनाया। हमें क्षमा करें क्योंकि मैं वचन को मैं सही बोलूंगा और खरा वचन बोलूंगा। परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया। और वो परमेश्वर इसी इंसान से वो प्रेम करता है। इंसान परमेश्वर से भाग रहा है लेकिन वो हमें अपने पास बुला रहा है। आप जब थके हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो बोल रहा है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन परमेश्वर ऐसा होगा जो हमें विश्राम देगा, अपना विश्राम देगा, अपना शांति देगा, अपना खुशी देगा? सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें प्रेम करता है, हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए अपना जान दे दिया और जिसके द्वारा हमारा जान बचाया जा सके। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को, और उसके नाम की महिमा करें। जब जब हमें यहाँ बुलाया जाता है तब तब मैं उस परमेश्वर के मनदास को स्मरण करता हूँ, उसका बात का हमें याद आता है और मैं ना नहीं बोल सकता। हालेलुया। हमें आनंद होती है, हमें खुशी मिलती है इससे कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे। नया साल में हमने आपको जोहार बोला और नया साल हमारे लिए बहुत ही आशीषमय रहा होगा ना, है कि नहीं? हम प्रचार नहीं करते हैं ज़्यादा, हम बात करते हैं। आप लोग तैयार हैं बात करने के लिए? हैं से बांग रोड दबन पे और पे इधरी खाए रहो में पे। हालेलुया। नया साल में हमने बहुत आनंद और खुशी इंजॉय किया। हमारा ये उम्मीद रहता है कि ये एक अच्छा दिन है और आज का नया साल के दिन में हम जब अच्छे से खुशहाल जीवन बिताते हैं, अच्छा पकवान पकाते हैं, अच्छा मटन खाते हैं, चिकन बिरयानी जो भी होता है अपनी रुचि के अनुसार हम खाते हैं और यह कहता है कि पूरे साल भर मेरा परिवार ऐसा ही भरा पूरा रहे और हम और खुशहाल जीवन जिए। लेकिन प्रियो, हमारा मन नया नहीं होता है, कई बार हम पुराने ही रह जाते हैं। नया साल को तब मनाते हैं लेकिन हमारा अंदर की जो बातें हैं, अंदर की जो मनुष्यत्व है, हमारा जो चाल, हमारा जो चलन, हमारा जो व्यवहार वो पुराना ही रह जाता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम इंसान हैं और ऐसे कोई क्या बोले, हम ऐसा सिद्ध जन तो नहीं है कि हम उसके तुल्य हों, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ नई कोशिश करेंगे, नई बातों को सीखेंगे, नई तौर तरीके से परमेश्वर के लिए हम कुछ काम करने जाएंगे। हालेलुया। और जब हम नया साल में जब नया चीज को देखते हैं और ये कुछ दिन के बाद ये साल फिर पुराना हो जाएगा, फिर नया साल का इंतजार करेंगे, लेकिन हम जहाँ के तहे रहते हैं, हमारा उम्र बढ़ते जाता है, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम संसार में से चल जाएंगे, फिर इसी तरह रहेगा। लेकिन इसी बीच में हमें अपने लिए, अपना परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आइए हम वचन की ओर देखें। उत्पत्ति की पुस्तक को निकालिए 4 अध्याय और उसका 1 पद से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से
कुछ भेंट ले आया। हाँ और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। बस स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु, वचन आपका है पिता परमेश्वर, और भी वचन पढ़ेंगे प्रभु। आप अपना अभिषेक को दे प्रभु जी, सुनने वालों को आशीष कर प्रभु जी, और इस वचन से पिता परमेश्वर हम अच्छे सीखने वाले हम हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। यहाँ पे दो व्यक्ति का आराधना के विषय में ये कहा गया है। जब हम चर्च आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, तो कैसे मन होकर के हम आते हैं। कई लोग यहाँ पे अधिकतर दशमांश के समय में बोलते हैं, दशमांश के विषय में इसको टारगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दशमांश के बारे में नहीं है। यहाँ पे अपना जीवन, अपना हृदय, अपना आराधना करने का तरीका और अपना जीवन का जो आप अपने में है, उसको परमेश्वर दिखता है, परमेश्वर यहां देखता है। कैन जब कुछ भूमि का उपज में से लेके आया, कैन कुछ लेकर के आया, और हबील भी अपने एक पहिलौठे भेड़ बकरियों में से और अच्छे अच्छे चर्बी को लाया और परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। उस समय जब यहोवा की आराधना की जाती है तो बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन अभी तो हमारे लिए एक अंतिम बलि हो गया, वो है यीशु मसीह। अभी बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। उसमें आराधना के समय में कैन को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया, उसका भेंट को भी पसंद नहीं किया, लेकिन हबील का आराधना उसने स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया, उसका भेंट को भी और हबील को भी। जब ऐसा हुआ तो क्या कहा जाए कि यहां पे कैन जो उदास हो गया, कैन क्रोधित हो गया। किसके प्रति क्रोधित हुआ? कैन नहीं, अपने भाई से उदास क्रोधित नहीं हुआ, वहां पे परमेश्वर से क्रोधित हो गया। बाद में अपना गुस्सा उस पर निकल रहा है, तेरे चलते हमारा ये अपमान हुआ है। ये मेरे हो सकता है अपने भाई पर में क्रोधित हुआ, आप गलत नहीं है, आप सब सही है। यहां पे हम यहां पे देखते हैं, क्योंकि यहोवा ने कैन से पूछा, कैन से कहा, तू क्यों उदास हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ? यदि तू भला करता तो क्या तेरे भेंट ग्रहण नहीं की जाती, तेरी आराधना को स्वीकार न की जाती? लेकिन यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप कहां पर छिपा हुआ है? आपके घर के द्वार के पास छिपा हुआ रहता है। वो पाप आपको अपने वश में कर लेगा और पाप करने के लिए आपका जीवन को वो इस्तेमाल करेगा, जैसे कैन का किया। जब कोई भला करना जानता है और भला नहीं करता है तो उसके लिए तो कहा जाए इस वचन के अनुसार वे एक पाप साबित होता है। हबील का अभी भी नाम लिया जाता है, हबील अभी भी उसकी आराधना की जाती है। उस आराधना करने वाले लोग हबील का नाम अभी भी बहुत श्रद्धा के साथ लेता है। हबील एक ऐसा माना जाए कि हबील एक क्या बोला जाए, को में नाम उन्हें सीधा होने वाला है। वो सच्चा इंसान था और वो अपने परमेश्वर से अपना परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना अच्छा उत्तम चीजों को दिया। और कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन क्रोधित हो गया। उसका क्रोधित होने का मतलब यह है कि अब वो यहोवा परमेश्वर से क्रोध हो गया। यहोवा से कोई क्रोध कर सकता है क्या? लेकिन कैन ने यहां क्या क्रोधित हुआ। यहोवा पूछ रहा उसको, क्यों तू क्रोधित हुआ, क्यों क्रोधित हुआ, तेरा मुंह में उदासी क्यों छा गया? बबुआ तूने भला नहीं किया इसलिए तू इस तरह हो गया। तब वो अपना गुस्सा, परमेश्वर को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने भाई पर उधर पलटा
लोग होता है कि नहीं, पति पत्नी की झगड़ा में बच्चे को मार देता है, ऐसा होता है कि नहीं, बच्चे को थप्पड़ बनता है। मैंने अपने पत्नी जी को ऐसे कहा था पानी गर्म करने के लिए, नहीं किया, उल्टा बोल दिया, बच्चे भी कुछ बोल दिया तो पहले बच्चे पर अपना गुस्सा उतर दिया। तो वही कैन ने किया, तुम्हारे चलते अब मेरा अपमान हुआ है, और उसको क्या हो गया, उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। प्रियो, जब हम आराधना करने के लिए आते हैं, हम ऐसे आराधना करें, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा नमूना हमें दिया है। पहली बात, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा नमूना दिया है और हम अच्छे करने वाले हों। हालेलुया। संसार में बुराई तो है, लेकिन बुराई को छोड़ हम भलाई करें और हम आगे बढ़ें। ये नया साल हमारे लिए एक आशीषमय हो। और कई लोग तो ऐसा होता है कि नया साल में शायद कुछ नया होने जा रहा है। हालेलुया। पुराना बातें बीत गई। कई लोग तो पुराने विश्वासी उतना दिन से कोई दशमांश भी नहीं देता होगा ना, लेकिन इस बार से क्या होंगे, हम देने वाले हों। कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए हम दशमांश को भी दें, क्योंकि हमने नया होते हुए हम देखना चाहते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार को निकालिए। यीशु मसीह ने हमें इस वर्ष, इस नया साल में उसने हमें इस तरह का दर्जा हमें दिया है, ऐसे हमें बनाया है। मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय को निकालिए। बहुत ही ये जाने माने वचन है और सब कोई, संडे स्कूल के बच्चे भी ये खूब पढ़ते हैं और हम सिखाते हैं। 5 अध्याय 13 पद को निकालिए। हालेलुया। यीशु, हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वाले से कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक नहीं हो, लेकिन ये उदाहरण दिया गया है, आप नमक के गुण के तरह हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। और 14 से पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं तो दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। और उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, हाँ, मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। इस मकसद से प्रभु ने हमें उद्धार किया है, इस मकसद से प्रभु ने हमें बचाया है, इस मकसद से प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। हम नमक तो नहीं है, लेकिन नमक की तरह हमारा गुण का स्वभाव के लिए वो बोल रहा है। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक के जैसे बनो। पृथ्वी के नमक, जैसे कि नमक जो क्या होता है, नमक का गुण, सब कोई को नमक चाहिए ना अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे संसार में हम समझते जितना भी इंसान है जो अन्न खाते हैं, सब कोई नमक की स्वाद को उसको पता है और नमक की आवश्यकता है। और जो इंसान है धरती पे, उसको उजाले की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हम मसीहियों का ये स्वभाव और मसीह का ये गुण हर एक इंसान में, वो हमारे द्वारा नमक के तरह हमें प्रकट करना है, उजाले के तरह हमें उसको दिखाना है। लोगों को उजाले की आवश्यकता कब होती है, जब अंधियारा होता है ना। दिन में अभी हम लोग बल्ब जलाए हुए हैं, अंदर में कुछ रोशनी की जरूरत है, लेकिन बाहर में रोशनी जलाएंगे तो क्या कोई जरूरी है? जरूरी वहीं पर होता है जहां पे अंधकार होता है, वहां पर ज्योति की आवश्यकता है, वहां पर ज्योति की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा था, कलीसिया से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि संसार में पूरे अंधकारमय छाया हुआ है, अंधविश्वास का अंधकारमय छाया हुआ है, उसके बीच में तुम एक ज्योति के समान हो। हालेलुया। कैन का आराधना परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। हबील का आराधना को परमेश्वर ने कबूल किया, स्वीकार किया, उसका भेंट को भी स्वीकार किया। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम भी हबील की तरह आराधना करने वाले हों और परमेश्वर के राह पर चलने वाला हो, उसके आज्ञा को मानने वाला हो, और ये संसार में एक दीपक के समान हम जलने वाले हों, ताकि अंधकार में पड़े हुए लोग हमारा दीपक को देख करके, उजाले को देख करके परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन के द्वारा वो देख सकें। हालेलुया। पृथ्वी के हम नमक हैं, पृथ्वी के हम ज्योति हैं। यीशु मसीह
यही यीशु मसीह हम और हमारे जीवन में इस प्रकार का ये अपेक्षा रहता है कि तुम एक ज्योति के समान जियो। हालेलुया। दूसरी बात, प्रेरितों के काम पुस्तक को निकालिए और उसका 1 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह होने के लिए यीशु मसीह हमें ये कह रहा है, यीशु मसीह कलीसिया से यह कह रहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। वो सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह होने के लिए आपको सामर्थ वो देने वाला है, पवित्र आत्मा देने वाला है। 2 अध्याय में हम पाते हैं प्रियो, पवित्र आत्मा संसार में आया, उस समय के लोगों में आया। कई बार अभी हम भी उसके इंतजार में हैं। ये सोचने वाली बात है, हमारे लिए पवित्र आत्मा कब आएगा, हमारे लिए पवित्र आत्मा कब काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने 3 अध्याय में 3 पद से देखते हैं, उसने बहुत से दुख उठाने के बाद और बहुत पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु उस प्रतिज्ञा को पूरे होने के लिए बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुमने पहले सुन चुका हो। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। एक नया होने के लिए, एक नया बदलाव होने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। कलीसिया को एक नॉमिनल कलीसिया की तरह नहीं कि हम आते हैं आराधना करके चले जाते हैं, हम ऐसे नहीं। कुछ हम बदलाव को हम देखें अपने जीवन से, हम बदलाव को करें, कुछ करने के लिए हम अपने आप से हम ऐसा तैयार करें, हम अपने आप को हम ऐसे डालें कि हम कुछ करें, परमेश्वर के लिए कुछ हम करें। हमारे लिए पवित्र आत्मा कब आएगा? पवित्र आत्मा इस संसार में आया जब लोगों में देखते हैं, प्रेरितों के काम पुस्तक में जब हम देखते हैं, शुरुआत कलीसिया के लीडरों में हम देखते हैं जो सुसमाचार के प्रचारक थे, उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। और पवित्र आत्मा का सामर्थ कैसे आए थोड़ा देख लेते हैं भाइयों। 2 अध्याय को निकालिए और 1 पद से 2 अध्याय उसका 1 से 4 इस प्रकार ये कह रहा है। सुन लीजिए, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पता नहीं इस प्रकार का हमें महसूस होगा कि नहीं। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक के ऊपर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जब आया, यूहन्ना की सुसमाचार में पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमें देने के लिए वो वायदा करता है, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सहायता करेगा। हालेलुया। तुम्हें सहायता करेगा। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में सारे पापों को क्षमा करते हुए सारे काम को अपना काम जब पूरा किया और वे स्वर्ग जब उठा लिया गया और जाते जाते यह कहा, तुम सारे जगत में जाओ और तुम सुसमाचार प्रचार करो और देख मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और उसने कहा, मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सहायता करेगा। क्या हमें सहायक की आवश्यकता है कि नहीं?
सहायता करने की आवश्यकता है कि नहीं? हर परिस्थिति में हमें सहायता चाहिए। कई बार हम अकेले हो जाते हैं तो कई चीजों में हम अपने आप को नहीं उठा सकते या अपने आप को कुछ काम नहीं कर सकते या कुछ सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, तभी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना पवित्र आत्मा को दिया हमें सहायता करने के लिए, बुद्धि देने के लिए, चंगाई करने के लिए और हर एक चीज काम करने के लिए वो सहायता के रूप में हमें दिया। यहाँ पे पवित्र आत्मा जब उन लोगों पर आया और पवित्र आत्मा का जो रूप देखे, वहां पर आंधी की सनसनाहट की आवाज हुई, हालेलुया। और जहां पे वे बैठे थे उन पर उत्तर आया, सारा घर गूंज गया। जब ऐसा होने लगेगा तो एक बदलाव होगा, हालेलुया। हमने कहा प्रियो, जब हम नया साल मनाते हैं, हम नया साल में हम इससे अपेक्षा करें कि हम एक नया चीज को देखने जा रहे हैं और नया होते हुए हम अपने आप को महसूस करने पाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का मेज हमारे बीच में है और प्रभु का मेज हमारे बीच में है। प्रभु ने संसार में पवित्र आत्मा भेजा और हम कहते हैं हमारे लिए पवित्र आत्मा कब आएगा? पवित्र आत्मा के लिए हमें एक बात हमें तैयार होना होगा, हालेलुया। लूका की सुसमाचार को निकाल लीजिए, लूका की सुसमाचार को निकालिए, 11 अध्याय को निकालिए। मैं इधर उधर उलट पुलट कराऊंगा बाइबिल को, क्योंकि बाइबिल ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ये कलाम है और हमसे ये बात करना चाहता है अपने वचनों के द्वारा, अपने कलामों के द्वारा। 11 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए, आगे पढ़िए 9 पद से। और यहाँ पे ऐसा है, कोई पढ़ दीजिए। और मैंने तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, हाँ, उसे मिलता है, हाँ, जो ढूंढता है वह पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए, हाँ, आगे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, हाँ, उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें मांगने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। कभी भी हम शायद इस तरह की मांग हम नहीं किए हैं। कई बार हमारी प्रार्थना, हम मसीहियों का प्रार्थना चंगाई के लिए होता है, हम इसकी चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन रखते हैं, इनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। ये समस्या हमारे समाज में, इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रियो, यहाँ पे वचन कह रहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा देगा तो तुम पवित्र जन हो जाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा तो तुम उस तरह अभी जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम अपने आप से एक ऐसा बदलाव को महसूस करोगे जो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम बुरे होकर अपने बच्चे को, हम तो बुरे हो सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, बुराई हम जानते हैं क्या क्या बुराइयां हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, हम अपने बुराई को नहीं बांटना चाहते हैं। हालेलुया। हम अपने बच्चे का भला देखना चाहते हैं। हमारे अंदर में बुराई है, लेकिन हम उस बुराई को अपने बच्चे को नहीं देंगे। अच्छी वस्तु देना जानते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता जो वो कहता है, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा क्यों न देगा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें कब मिलेगा? पवित्र आत्मा हमारे लिए कब आएगा? हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, अभी तक हमने पवित्र आत्मा नहीं मांगा है। कई बार कलीसिया के लोग
अब हम कलीसिया लोग हम जानते हैं अभी तक पवित्र आत्मा के लिए मांग नहीं किए हैं, पवित्र आत्मा को हमने नहीं मांगा। हम लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार की हर समस्या से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे के अच्छे रिजल्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, राज के लिए, देश के लिए हम कई बार प्रार्थना करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा मांगने के लिए हम कभी कभी हम नहीं सोच सकते हैं पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कब मिलेगा, पवित्र आत्मा कब आएगा हमारे लिए, पवित्र आत्मा का इंतजार हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। एक संसार के उदाहरण के तौर तरीके में आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझने के लिए। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगा, पवित्र आत्मा तभी हमें मिलता है जब हम उस तरह की सोच रखते हैं, उस तरह के विचार रखते हैं। यदि हम बेविचार करेंगे, पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा। यदि हम झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। यदि हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हम लड़ना झगड़ना बंद नहीं करते हैं अपने परिवार से, पड़ोसी से, तो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा। कोई बच्चा, आपका बच्चा होगा, आप अच्छा चीज आपने खाना बनाया है और उसको उसका हाथ गंदा है, उसका प्लेट भी साफ नहीं है, क्या आप अच्छा खाना उसको देंगे? आप जानते हैं कि मेरा बच्चा जो हम दे रहे हैं अच्छे चीज को दे रहे हैं, लेकिन वो जो ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, वो अच्छा चीज नहीं है, उसके लिए हानि है। उसको साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पवित्र आत्मा ऊपर से आएगा, जब हमारे ऊपर आएगा तो हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, हमारा मन की सोच विचार पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा हमें तब मिलेगा जब हम अपने आप को उस योग्य बनाएंगे। आगे देखिए, तीसरी बात को हम जल्दी से हम देखेंगे। बालक ग्रंथि की पुस्तक को देखिए, पहला कुरिन्थी की पत्री को निकालिए और उसका 6 अध्याय को निकालिए। परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप में, और यूं ही हमें उन्होंने हमें यूं ही ऐसे नहीं छोड़ा है। 6 अध्याय 19 पद को देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी, सारा संसार को बनाया, इंसान को अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया। वो कह रहा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। अभी तो कई लोग शायद ये बात भी नहीं जानते हैं, हम तो फलना है, हम तो फलना है, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप एक चलते फिरते मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में वास करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया, जब यरूशलेम में वहां पर गया और वो यरूशलेम का मंदिर में जाकर के वो क्या कहने लगा, आप सब जानते हैं वाकई में इसके इस वचन से। वहां पर आया और क्या किया, उन्होंने देखा कि उसके मंदिर में कौन कौन लोग बैठे हुए थे। बोल दीजिए बहन, बोल दीजिए भाई, कोई क्या क्या कौन कौन लोग बैठे हुए थे यरूशलेम के मंदिर में। जब यीशु मसीह गया वहां पे यरूशलेम में, और वो कह रहा है, लिखा है मेरा घर क्या होगा और तुमने क्या बना डाला है। यीशु मसीह वहां पर क्रोधित हो गया ना, यीशु मसीह गुस्सा हो गया, अपना मंदिर को इस तरह का देखा। सुनिए, यदि आप और हम यदि यीशु मसीह इस तरह देखेगा तो वो तो गुस्साएगा ना हमारे प्रति। वहां पे आया, मेरा भवन है, लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का घर होगा, और यहाँ पे हम कौन वाला घर है? पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के घर हैं कि नहीं? परमेश्वर ने कहा
यीशु मसीह कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का वास करने वाला एक स्थान है। आप पवित्र आत्मा आप में होना चाहिए, आप में है, आपका पवित्र आत्मा आप में है, तब आप यीशु मसीह को आप ग्रहण कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्रोधित हो गया और उस मंदिर में जब प्रवेश किया और कहा, वहां पे कई लोग गलत काम कर रहे थे, कई लोग व्यापार कर रहे थे। वहां पे मंदिर में जो होना चाहिए वो चीज नहीं हो रहा है, वो दूसरा चीज हो रहा है। मंदिर में लोग प्रार्थना करने के लिए आता है, मंदिर में लोग परमेश्वर को दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? कोई बेच रहा है, कोई क्या था, लेन देन कर रहा है, अपने लाभ की बातें कर रहा है। यीशु मसीह क्रोधित होकर के वहां पे आया और उसको सब निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम में और आप में वैसा होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और इस मंदिर में पवित्र आत्मा निवास करना चाहता है, पवित्र आत्मा वास करना चाहता है। और हम इसको कैसे ग्रहण करते हैं? आगे पढ़िए, और क्या बोल रहा है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर हमें मोल लिया गया है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। वो उस पाप से हमें छुड़ाया है जो हमें वो नरक में हमें धकेलने वाले उस काम जो हम करे थे, हम नरक की ओर हमारा वो दिशा था, उसको उन्होंने हमें नरक से हमें बचाया। यीशु मसीह ने हमें नरक से बचाने के लिए दाम चुकाया है। हालेलुया। आज प्रभु का मेज हमारे बीच में है, मेज हमारे बीच में है, और मेज में जब हम शामिल होते हैं, अभी से हम परमेश्वर के मेज में शामिल होने का हम प्रैक्टिस करते हैं। स्वर्ग में हम सदा परमेश्वर के मेज में हम शामिल होते रहेंगे, वहां आनंद और खुशी मनाएंगे। हमारे लिए दाम चुकाया गया है। हालेलुया, हमारे लिए दाम चुकाया गया प्रियो। इसलिए इस देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हमारा आराधना कैसा होना चाहिए? हबील की तरह होना चाहिए। हालेलुया। ना कि हम कुड़ के परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। अगर हम नहीं जाएंगे आराधना करने के लिए, हो सकता है मेरा पापा गुस्सा हो जाएगा या पास्टर बोलेगा आपने आराधना करने के लिए नहीं आया, क्यों? इसलिए चलो भाई, आज रविवार है, हम ईसाई लोग हैं, इसलिए हम आराधना करने के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, मेरा मन तो जहां है वहां। लेकिन अभी कम से कम हम वैसा ना करें। हालेलुया। हम हबील की तरह हम आराधना करने वाले हम हो, और उसके जैसा हम आराधना करें, जो कि अभी भी हम उसको बड़ी इज्जत के साथ उसका नाम लेता है कि हबील ने अपना लहू, वो कैन ने उसका लहू बहाया, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर उसका भूमि से भी उसका लहू उसको पुकार रहा है कि तूने क्या किया ऐसा। हालेलुया। हम भला करें और भलाई को हम जानें, और भलाई को जब अपनाते हैं तो हमारे अंदर में से बुराई जब दूर होगा ना, तो जब हम भला करते हैं पाप दूर होते जाता है। यदि हम बुराई करते हैं तो पाप हमारे अंदर में और घुसते जाता है। यदि लोगों को ठगना हम नहीं छोड़ेंगे, यदि हम लोगों को झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, तो पाप हमें चारों ओर से घेर लेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि हम उस अपने आप को कहाँ पाएंगे? परमेश्वर से दूर और रोता हुआ, तड़पता हुआ अपने आप को हम देखेंगे। इसलिए आइए हम उस पुराने बातों को हम छोड़ें, हम आगे की ओर देखें। हालेलुया। पुराने बातें बीत गई और नई बातें हैं जो अभी हमारे सामने हैं। हम भला करें और भलाई की ओर हम अपने आप को हम ढालें और आगे की ओर हम देखें और परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो हमें सहायता करने के लिए हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा के लिए हम मांग करें, पवित्र आत्मा को हम मांग करें, पवित्र आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को हम चलाएं। कई ऐसी बातें हैं जो हमें पवित्र आत्मा पाने से रोक के रखता है, उससे हमें दूर करना है। मैंने इसके विषय में वर्णन कर चुका। हालेलुया। हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, और शुद्ध होने की आवश्यकता का मतलब है हमारे मन के विचार को परमेश्वर के सामने हमें लाने की आवश्यकता है। ये 2024 है प्रियो, हम इस 24 में हम नई चीज को हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। और नई चीज क्या है? वो परमेश्वर की सेवा कार्य में हम आगे बढ़े, अपने परिवार में हम आगे बढ़े, और पवित्र परिवार में हम उन्नति का कारण हुए। एक बात अंत में पढ़ते हैं, इसके बाद हम मेज खोल जाएंगे। आप निकालिए रोमियो की पत्री उसका 26 पद को, 8 अध्याय
और कुछ देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ आगे। हाँ क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। जब हम दुर्बल होते हैं, सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ जाता है। हालेलुया। जब हम दुर्बल होते हैं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए आ जाती है और हमें प्रार्थना करने के लिए हमें उभारती है। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए, कुछ देर हम प्रार्थना में बिता। आज का संदेश हमने देखा कि हम पवित्र आत्मा की हम मांग करें और हम कहें परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि हम आपकी आराधना उस पवित्रता से हम कर सके और उस काम को हम कर सके प्रभु, जो कि पिता परमेश्वर प्रभु आपको अच्छा लगता हो। हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, हमें बरकत दीजिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से हमें आशीषित कीजिए प्रभु। हमारे उस बातों को पिता पर सीखने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हालेलुया।